दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाहुबली स्टार डार्लिंग प्रभास की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनके फिल्मी सफर के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप रिबेल स्टार प्रभास के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। प्रभास वैसे तो बेसिकली तेलुगु सिनेमा से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा है। प्रभास की फिल्मों के अलावा उनके बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल नेचर ने लाखों लोगों को उनका दीवाना बनाया है। और आज प्रभास के फैंस दुनिया के हर कोने से उनकी आने वाली हर नई फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रभास के डाई हार्ड फैंस उनको प्यार से कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जिनमें से कई पॉपुलर नाम हैं, जैसे रिबेल स्टार प्रभास। एक्चुअली रियल में रिबेल स्टार के नाम से प्रभास के चाचा कृष्णम राजू को जाना जाता है, जो कि खुद 70, 80 और 90 के दशक में एक जाने माने एक्टर और एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। तो कुछ प्रभास के चाचा से भी उनको जोड़कर और सन 2012 में प्रभास की एक फिल्म आई थी रिबेल, जिसके बाद से ही उनको रिबेल स्टार के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद उनकी सन 2010 में आई फिल्म डार्लिंग के बाद से लोग उन्हें डार्लिंग प्रभास के नाम से भी बुलाने लगे थे। लेकिन आप में से शायद बहुत सारे लोगों को आज भी प्रभास का पूरा रियल नाम पता नहीं होगा। प्रभास का पूरा नाम है उप्पलपट्टी वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू। उनका जन्म 23 अक्टूबर सन 1979 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता उप्पलपट्टी सूर्य नारायण राजू 70 और 80 के दशक में तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने प्रोड्यूसर रह चुके हैं। और जब प्रभास का जन्म हुआ तब उस टाइम तक उनके पिता कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे। प्रभास टोटल 3 भाई बहन हैं, जिनमें से प्रभास सबसे छोटे हैं। प्रभास के बड़े भाई का नाम प्रबोध और उनकी बड़ी बहन का नाम प्रगति है। और प्रभास के बड़े भाई और उनकी बहन का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। और प्रभास के फिल्म लाइन को ज्वाइन करने के पीछे उनके चाचा कृष्णम राजू का काफी बड़ा हाथ है। हालांकि शुरुआत में प्रभास का दूर दूर तक फिल्म लाइन में आने का कोई भी प्लान नहीं था। उनकी शुरुआती पढ़ाई आंध्र प्रदेश में भीमाराव जिले के DNR स्कूल से कंप्लीट हुई और आगे चलकर प्रभास ने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। और प्रभास एक बहुत बड़े फूड लवर हैं और उन्हें अलग अलग जगह का तरह तरह का खाना काफ़ी पसंद है। तो इसी फील्ड में अपना इंटरेस्ट देखते हुए प्रभास का प्लान एक रेस्टोरेंट ओपन करने का था। इसके अलावा प्रभास चाहते थे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना पड़े, जैसे कि एक रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप खोला जाए और प्रभास पूरी तरह से फ्री रह सकें। और ऐसा ही कुछ उनकी माँ शिव कुमारी भी चाहती थीं, क्योंकि उनको पता था कि फिल्मों में बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उनके चाचा कृष्णम राजू उनको बचपन से ही ऑब्जर्व करते आ रहे थे और उन्हें लगता था कि प्रभास एक बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हैं। और उनके कहने पर प्रभास ने सन 2002 में आई तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपना डेब्यू किया। और क्योंकि प्रभास के पिता और चाचा दोनों ही फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, इसलिए प्रभास को पहली फिल्म मिलने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद प्रभास सन 2003 में आई फिल्म राघवेंद्र में नजर आए, लेकिन ये भी एक एवरेज फिल्म रही थी। और फाइनली सन 2004 में प्रभास के कैरियर की पहली बड़ी ब्रेक थ्रो फिल्म आई वर्षम, जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी। इसमें प्रभास और त्रिशा कृष्णन हमें लीड रोल में नजर आए थे। एक्चुअली ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर सन 2016 में हिंदी में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के साथ बागी के नाम से भी बनाया गया था। इसके बाद प्रभास की कुछ और फिल्में आईं जो कि एवरेज रहीं और फाइनली सन 2005 में फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म छत्रपति में प्रभास ने लीड रोल प्ले किया। ये फिल्म भी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और प्रभास के कैरियर की दूसरी बड़ी ब्रेक थ्रो फिल्म साबित हुई। और आगे चलकर प्रभास हमें फिल्म बिल्ला, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रिबेल और मिर्ची जैसी फिल्मों में नजर आए, जिससे कि प्रभास की गिनती तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स में की जाने लगी थी। और तेलुगु सिनेमा में प्रभास की भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हो गई थी। इसके बाद प्रभास सन 2015 में अपने कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली में नजर आए। जिसके बाद क्या हुआ ये कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी रातों रात आसमान छूने लगी थी। और बाहुबली सीरीज की इतनी अपार सफलता के पीछे प्रभास के डेडिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रभास ने उस टाइम पर अपने कैरियर के एकदम पीक पर होने के बावजूद भी अपने टोटल 5 साल फिल्म बाहुबली सीरीज के लिए दिए थे। हालांकि इस दौरान प्रभास के पास और भी बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आए थे, लेकिन प्रभास ने इनमें से किसी भी फिल्म को साइन नहीं किया था। और पूरी बाहुबली सीरीज के लिए प्रभास को 25 करोड़ रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे। हालांकि प्रभास अगर चाहते तो इस दौरान और भी बहुत सारी फिल्में साइन करके इससे 4 से 5 गुना ज़्यादा कमाई कर सकते थे। लेकिन प्रभास केवल एक चीज चाहते थे कि ये फिल्म बहुत अच्छे से बने, इसलिए वो डेडिकेट होकर इस फिल्म के लिए
5 साल लगे रहे और बाहुबली के मेकर्स से उन्होंने 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया था। और प्रभास की ये बात खुद डायरेक्टर एस राजमौली ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। और फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास सन 2019 में फिल्म साहो में नजर आए और फिलहाल वो अपनी सन 2021 में आने वाली फिल्म राधे श्याम के लिए शूटिंग कर रहे हैं। प्रभास का नेचर बहुत ही डाउन टू अर्थ है और वो अपने फैंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत प्यार करते हैं। और अपने फैंस के लिए प्रभास का इतना हम्बल नेचर कई बार कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। और वैसे तो प्रभास खुद अक्सर कंट्रोवर्सीज से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन सन 2016 में उनके भाई प्रबोध से जुड़ी हुई एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी मीडिया में सामने आई थी। सन 2016 में उनके बड़े भाई प्रबोध का एक चेक बाउंस का मामला सामने आया था। उन्होंने एक बिजनेसमैन को 43 लाख रुपए का चेक दिया था जो कि उस टाइम पर बाउंस हो गया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उन्हें उस टाइम पर 80 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की सजा सुनाई थी। और ये बात उस टाइम पर मीडिया में काफ़ी सामने आई थी क्योंकि उस टाइम पर प्रभास की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हो चुकी थी, जिस वजह से लोग उस टाइम पर प्रभास से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर भी जानना चाहते थे। हालांकि इस पूरे मामले को जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया गया था। इसके अलावा प्रभास आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर और हैंडसम एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। हालांकि कई बार मीडिया में प्रभास के अफेयर्स की खबरें भी सामने आती रहती हैं, जिनमें ज़्यादातर प्रभास को उनकी को एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि इन सारी खबरों को खुद प्रभास और अनुष्का शेट्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इन दोनों की जोड़ी हमें फिल्म बिल्ला, मिर्ची और बाहुबली सीरीज में नजर आ चुकी है। हालांकि प्रभास का कहना है कि अनुष्का शेट्टी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनकी फेवरेट हीरोइंस में से एक हैं। अनुष्का शेट्टी के अलावा प्रभास के अफेयर्स की खबरें पॉलिटिशियन जगन मोहन रेड्डी की सिस्टर YS शर्मिला के साथ भी मीडिया में कई बार सामने आ चुकी हैं। हालांकि दोनों ने ही इन खबरों को एकदम झूठ बताया है और प्रभास ने तो अपने फेसबुक पेज पर एक काफ़ी बड़ी पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने इन सारी खबरों के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। और प्रभास के इस पोस्ट के बाद दोनों के बीच में ही रिलेशनशिप की इन सारी खबरों पर विराम लग गया था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से अपने बहुत अच्छे दोस्तों में प्रभास गोपीचंद और अल्लू अर्जुन को मानते हैं और फिल्म बाहुबली के बाद से ही प्रभास राणा डुग्गुबाती को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। प्रभास बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में वो कभी मीडिया में नहीं बताते हैं। प्रभास का कहना है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा वो दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देते हैं, जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है। इसके अलावा प्रभास ऐसे पहले साउथ इंडियन एक्टर हैं जिनका वैक्स स्टैच्यू मैडम तुसाद म्यूजियम बैंकॉक में लगाया गया है। और इस चीज़ में प्रभास ने साउथ के 2 बड़े एक्टर्स रजनीकांत और कमल हसन को भी पीछे छोड़ दिया है। और बॉलीवुड में प्रभास शाहरुख खान और सलमान खान को अपना फेवरेट एक्टर मानते हैं। इसके अलावा प्रभास ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बचपन में रवीना टंडन के ऊपर बहुत बड़ा क्रश था और वो उस टाइम पर केवल रवीना टंडन को देखने के लिए ही पूरी फिल्म देखा करते थे। प्रभास अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक ओल्ड एज होम्स और ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल विजिट कर रहे थे, तो प्रभास ने 5 लाख रुपए वहीं पर ओल्ड एज होम्स को दिए थे और 10 लाख रुपए का चेक उन्होंने ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल के लिए दिया था। हालांकि प्रभास के द्वारा किए गए ऐसे बहुत सारे चैरिटी वर्क का काफ़ी बाद में पता चलता है। प्रभास खुद इसके बारे में किसी भी सोशल मीडिया और कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इतने रुपए का चैरिटी वर्क किया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई रीबेल स्टार प्रभास से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे पर्सनली प्रभास का डाउन टू अर्थ नेचर बहुत पसंद है और उनकी फिल्में तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप लोगों का प्रभास के बारे में क्या कहना है? उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती है और उनकी सबसे फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।